जय हिंद बच्चों। देखिए, इस क्लास में हम गणित 2023 मॉडल पेपर हल करेंगे। जो आपका पेपर जो है गणित का पेपर आने वाला है। हिंदी का पेपर तो आपका खत्म हो गया, तो ये पेपर आपका 70 नंबर का रहेगा, आपको पता ही है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर इसमें लिखा है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, और इसमें आपको देखिए 20 नंबर जो है बहुपरीय प्रश्न रहेंगे, और इसमें आपका 50 नंबर जो रहेगा वो आपका रहेगा लिखित प्रश्न रहेगा। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं और मॉडल पेपर को डिस्कस करते हैं कि कैसा मॉडल पेपर हमारा पेपर में आएगा और किस प्रकार के प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे। चलिए, तो देखिए यहाँ पर खंड आपका ए यानी कि पार्ट पहला है आपका बहुविकल्पी प्रश्न, जो आपको 20 प्रश्न बहुविकल्पी भी आपको गणित में भी दिए जाएंगे सभी विषयों की तरह। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है, तो इसमें आपको बताना है कि परिमेय संख्या इनमें से कौन है। और दूसरा क्वेश्चन है, देखिए इसको इंग्लिश में भी लिखा है, चाहे आप हिंदी पढ़ के करिए या इंग्लिश के है तो इंग्लिश में भी दिया है, वही उसी प्रश्न को दोहरा करके। अगला प्रश्न है, देखिए आपका है रैखिक समीकरण युग में यक्स प्लस वाई बराबर 10 और यक्स माइनस वाई बराबर 4 का हल है। इसको हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल कर लीजिएगा और इसको आपको यक्स और वाई का मान बता देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, बिंदु 5, 9 की वाई अक्ष से दूरी है, ये निर्देशांक ज्यामिति से पूछा है। तो इस पे निर्देशांक ज्यामिति भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है चौथा, यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5√2 सेमी है तो इसे कर्ण की लंबाई है, इसकी कर्ण की लंबाई पूछा है। तो ये आपसे पूछा है, त्रिभुज से पूछा है, तो वहाँ से आप प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। और इसी प्रश्न को इंग्लिश में भी पूछा है, तो आपको हिंदी वाला पढ़ना है क्योंकि आप हिंदी पढ़ते हैं। तो पांचवा है, साइन स्क्वायर 18 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री का मान है, ये त्रिकोणमिति से पूछा है। तो ये वाला प्रश्न बिल्कुल आसान होता है, तो इस तरह का प्रश्न भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ाएंगे, 6 नंबर पे है, किसी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो इसका विषम पूर्णांक रूप आपको दिखाना है, पी के लिए क्या होगा, अपना राइट आंसर बता देना है। 7वां प्रश्न है, यदि संख्याओं 7, 8, यक्स, 11, 14 का माध्य यक्स है तो यक्स का मान है। आपको यहाँ से मध्य निकालना है, सांख्यिकी का प्रश्न है, यहाँ से भी आप लोग तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण इसके मूल समान है तो सी का मान है, इसका मूल समान है तो सी का मान क्या होगा आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में इसमें बताना है यक्स का मान है, तो इसको आपको बताना है कि इस चित्र में यक्स का मान क्या होगा। तो किसी का है ये पेपर वो लगाया है, पता नहीं सही लगाया है गलत लगाया है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 से 10 तक सभी 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर मध्य होगा। यहाँ से आपको समांतर मध्य निकालना है कि कितना होगा। तो मध्य निकालने के लिए आपको मैंने बताया है, तो वहाँ से आप लोग निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, इसका अभाज्य गुणनखंड बताना है आपको कि 156 को आप अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, इसको आप लोग राइट आंसर देना है। अगला है, यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का मध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 है तो इसका माध्यक है, आपको इसका माध्यक बताना है, तो अपना राइट आंसर दे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि रैखिक समीकरण देखिए दिया है, युग में इतना और इतना की अपरिमित रूप से अनेक हल है तो के का मान निकालिए। यहाँ पर आपको इसको हल करके दोनों समीकरण को, रैखिक समीकरण को, के का मान यहाँ से आपको फाइंड आउट कर लेना है। आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर दिया है ABCD और ये आपको दिया है समद्विबाहु त्रिभुज से आपका ये प्रश्न बना है, तो यहाँ से भी प्रश्नों को आप लोग देख लीजिएगा। यदि cos A बराबर 7/25 और tan A प्लस cos T A का मान है, तो इसका आपको इसका मान बताना है कि इसका मान कितना है। तो देखिए यहाँ से भी प्रश्न बन रहे हैं और वृत्त से भी प्रश्न आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। देखिए ये प्रश्न वृत्त से पूछा है कि यदि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, त्रिज्या उसकी दो वृत्त है, तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या है, इसको आपको बताना है। आगे बढ़ाएंगे, तो 17 नंबर पे है आपका, द्विघात समीकरण इतने के मूल है, आपको इसके मूल बताना है कि इसका मूल क्या होगा। तो
तो मूल मतलब वही यक्स का दो जो मान मिलता है, दो गुणनखंड करना है, उसी का आपको मूल बता देना है। और 18 नंबर है, समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, वहां से प्रश्न को लिया गया, एकदम आसान है, उन्नयन कोण इसका निकालना है। अगला है, ये भी आपका त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से चैप्टर से लिया गया है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये आपका प्रश्न त्रिभुज से लिया गया है कि यदि ABCD एक समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है तो इसके AD स्क्वायर बराबर है। ये भी आपका त्रिभुज से ही प्रश्न लिया गया है, तो यहाँ से इस प्रकार के प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपका आएगा खंड ब यानी कि पार्ट बी। तो पार्ट बी आपका आएगा, तो यहाँ से आप लोग देखिए पार्ट बी आपका में क्या पूछेगा। देखिए यहाँ पर लिखा है सभी खंड कीजिए, यानी कि जितने भी इसमें खंड है सभी को करना है। तो पहला है द्विघात समीकरण का विविधकर ज्ञात कीजिए, डी निकालना है, तो 4AC होता है। तो और फिर इनके मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, विविधकर निकालना है और मूल की प्रकृति निकालना है, 2 नंबर में पूछा है। और अगला है 3.0 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसके केंद्र से 7.0 सेमी दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और रचना के पद संक्षेप में लिखिए, इसको पूछा है। और पूछा है आपका त्रिकोण, जो आपसे पूछा है कि cos A माइनस बी बराबर इतना और sin A प्लस बी बराबर इतना। तो ए जो है बड़ा है b से, तो A और B का मान ज्ञात कीजिए, A और B का मान निकालना है, तो यहाँ से निकाल लेंगे। और देखिए डी में पूछा है निम्नलिखित बारंबारता बटन का माध्यक ज्ञात कीजिए, यहाँ से आपको माध्यक निकालेंगे, 2 नंबर मिलेगा, सिर्फ माध्यम निकालना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसको हमने अपने क्लास में करवाया था, तो आप लोग इस प्रश्न को जाकर वहां से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करिए। यहाँ पर आपको बहुलक निकालना है, यानी कि f का मान निकालना है, तो जो सबसे छोटा वाला होता है उसी को लेते हैं, 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। अब इसी प्रश्न को आपको इंग्लिश में दिया है, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ाएंगे। अब प्रश्न 2 में क्या पूछा है, किन्हीं 5 खंडों को कीजिए। इसमें कह रहा है कि 5 खंड कीजिए, जिसके लिए आपको 2-2 नंबर दिए जाएंगे। तो चलिए, तो पहला है, पहले वाले में 2 प्रश्न दिया है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक इतना इतना के रूप का होता है जहाँ क्यों एक पूर्णांक है, ये पहला प्रश्न है। दूसरा है 867 और 255 का में से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते ज्ञात कीजिए, इसको यूक्लिड विभाजन से ज्ञात करना है। और बी में पूछा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर तैयार करिएगा। और ये प्रश्न आपके देखिए 4 नंबर में पूछा है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न है आपका सी वाला, बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एकदम आसान है, कुछ भी नहीं है, 4 नंबर समझ लीजिए रखा हुआ है। एक लाइन खींचेंगे ए और बी, यहाँ से 2 संबंध है, यहाँ पर m1 m2 का मान लगेगा, जो नीचे रहता है x2 माइनस x1 वाला, वही प्रश्न है, इसको हमने करवाया भी है। अगला है, एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है, ये भी प्रश्न हमने करवाया। यदि अंश और हर में 2 जोड़ा जाता है तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है, मूल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। 4 नंबर में पूछा है, इसको भी हमने करवाया है। अगला है, ये आपका देखिए, ये आपको पूछ लिया है त्रिभुज से वृत्त से, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, चित्र में दिया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित बारंबारता बटन का मध्य ज्ञात कीजिए। 4 नंबर में पूछा है, मध्य निकालना है सिर्फ इसका, तो मध्य इसका आसानी से निकाल लेंगे। कैसे मध्य निकालना है आपको बताए थे, तो इसको आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न आपका क्या है, जो आपका 6 नंबर में पूछेगा कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तो इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसको आपको, अथवा अगर उसको नहीं करना है तो इसको दिखाइए। BL और CM एक समकोण त्रिभुज है, ABC की माध्यिकाएं हैं तथा इस त्रिभुज का कोण A समकोण है, सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना सिद्ध करना है। तीसरा
तीसरा इंग्लिश में पूछा। चौथा क्वेश्चन देखिए, हल कीजिए। इसको हल करना आसान है, अथवा ये नहीं आ रहा है तो एक करिए। एक मोटर बोट जिसकी स्थिति जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, चाहे इसको करिए चाहे इसको करिए, दोनों में से एक ऑप्शन करना है आपको। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा है मॉडल पेपर में। तो पांचवा क्वेश्चन पूछा है कि धातु की चादर से बना एक ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक चित्रक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 24 सेमी है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रम से 8 सेमी और 20 सेमी है, और 40 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। अथवा ये पूछ लिया है कि 3 मीटर व्यास का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है, इसको भी हमने करवाया है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। तो इस प्रकार से आपका रहने वाला है कक्षा 10 गणित का मॉडल पेपर। तो इसी प्रश्न पर अपना डिमांड बना लीजिए। आपके पेपर 2-3 ही दिन बचे हैं, तो अच्छे से पढ़िए, तैयारी करके जाइए, खूब खूब अच्छे से पेपर दीजिए। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इसमें बता देंगे भी कि प्रश्न उत्तर को आप कैसे इसमें लिखना है, उसको भी बता देंगे। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में।